हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू होमवर्क कॉर्नर। आई होप यू ऑल आर सेफ एंड हेल्दी। सो आज हम करेंगे नाउन, और नाउन को हम कहते हैं नेमिंग वर्ड भी। ठीक है, नाउन को हम क्या कहते हैं? नेमिंग वर्ड भी कहते हैं। अब सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। नाउन इज अ वर्ड। नाउन क्या है या नेमिंग वर्ड क्या है? वो एक शब्द है दैट इज द नेम ऑफ अ थिंग, जो किसी वस्तु का नेम हो सकता है, कोई आइडिया हो सकता है, अ प्लेस किसी जगह का नाम हो सकता है, किसी व्यक्ति का नाम, और एनिमल का नाम भी हो सकता है। यानी कि हर चीज हमारे अराउंड है जिसका अपना एक नाम है, वो सब क्या है? नाउन है। इसलिए हमने उनका नाम नेमिंग वर्ड रखा है। देखिए, ये पेंसिल इज अ नाउन, बुक इज अ नाउन, ये टेबल जो रेड कलर की है इज अ नाउन। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये नाउन है। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल में मैं आपको बताती हूं। जैसे मैंने लिखा नेम ऑफ अ थिंग, यानी कि कार, थिंग में पेंसिल हो सकती है। आइडिया, आइडिया कोई भी आपका आइडिया हो सकता है, कोई इमोशंस भी हो सकता है, जैसे लाफ, हंसना, एक इमोशंस भी क्या है? आपका नाउन है। प्लेस, प्लेस में हमारा स्कूल हो सकता है। पर्सन, किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, जैसे यहां पे मैं लिख रही हूं राधा। एनिमल में आपका डॉग, कैट हो सकता है। आपके बर्ड भी हो सकते हैं, लाइक पैरट। ठीक है, सो ये सब क्या है? ये एग्जाम्पल है नाउन के। ठीक है, अब है टाइप्स ऑफ नाउन। यहां पर मैं आपको सिर्फ 3 टाइप्स ऑफ नाउन कराऊंगी। बाकी जो हमारे काउंटेबल, अनकाउंटेबल होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, वो मैं पार्ट 2 में कराऊंगी। यहां पे हम सिर्फ 3 टाइप्स ऑफ नाउन पढ़ेंगे। देखिए, क्लास 2 में हम बच्चों को नाउन इंट्रोड्यूस करा देते हैं। प्रॉपर कॉमन नाउन में क्या डिफरेंस होता है वो हम बच्चों को बता देते हैं। क्लास 3 में प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन तीनों कराते हैं। और क्लास 4 और जो 5th होती है उसमें हम इन तीनों के साथ बाकी जो ओन नाउन होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, वो सारा भी बच्चों को सिखाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में ये 3 टाइप्स ऑफ नाउन मैं कराऊंगी। पार्ट 2 में मैं आपको सारे जो रह गए हैं वो टाइप ऑफ नाउन कराऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहला है प्रॉपर नाउन। अ नाउन दैट नेम्स अ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग के नेम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देखिए, अब इन्होंने कहा स्पेसिफिक पर्सन, जैसे महात्मा गांधी, ये किसी स्पेसिफिक पर्सन का नेम है। प्लेस में हम ताजमहल, ठीक है, वो भी एक स्पेसिफिक जगह का नेम है। और थिंग में हम कुछ भी स्पेसिफिक, जैसे हम गाड़ी की ही बात कर ले, गाड़ियां तो बहुत सारी, लेकिन अगर मैं किसी स्पेसिफिक गाड़ी की बात करूं, लाइक स्विफ्ट, ठीक है, इसके साथ मॉडल भी लिख दूं, तो वो एक स्पेसिफिक गाड़ी का नेम हो गया, एक थिंग का नेम हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रॉपर नाउन। अब है कॉमन नाउन। अ नाउन दैट नेम्स अ कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी कॉमन व्यक्ति, जगह और थिंग में जब हम किसी चीज को नाम देते हैं उसे हम कहते हैं कॉमन नाउन। फॉर एग्जाम्पल, अगर स्कूल, देखिए बहुत सारे हैं, लेकिन हम जहां भी पढ़ने की जगह, पढ़ने की जो जगह होती है उन सबको हम क्या कहते हैं? स्कूल कहते हैं। जहां पर हम पाठ पूजा करते हैं उन सब जगह को हम टेम्पल कहते हैं। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? टेम्पल कहेंगे। अब पर्सन क्या हो गया? लाइक स्टूडेंट। अब देखिए, जो भी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, चाहे वो किसी भी एज के हो, बॉय हो, गर्ल हो, सबको हम क्या कहेंगे? स्टूडेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? स्टूडेंट कहेंगे। प्लेयर, अब टीम में जो प्लेयर होते हैं, हमारी जो टीम होती है, उसमें हम सबको क्या बोलते हैं? प्लेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लेयर बोलते हैं। तो ये सारे हमारे कॉमन नाउन हो गए। लेकिन अगर प्लेयर में मैं बात करती किसी भी जैसे वीरेंद्र सहवाग की, तो वो हमारा क्या हो जाता? प्रॉपर नाउन हो जाता। स्टूडेंट में अगर मैं बात करती अमन की, कि अमन 4th क्लास स्टूडेंट, तो वो स्पेसिफिक नाउन हो जाता, प्रॉपर नाउन हो जाता। टेम्पल अगर मैं कहती, वो टेम्पल जो कि दिल्ली में बिरला मंदिर है, ठीक है, तो वो क्या हो जाता? प्रॉपर नाउन हो जाता। स्कूल, अगर मैं किसी पर्टिकुलर स्कूल की बात करती तो वो भी हमारा प्रॉपर नाउन हो जाता। ठीक है, सो अभी मैं कुछ क्वेश्चंस आपको करा रही हूँ, आपको जो है अच्छे से क्लियर हो जाएगा। राइट कॉमन, यानी कि सी एंड प्रॉपर फॉर पी ऑन द लाइन नेक्स्ट टू ईच नाउन। ठीक है, यहां पर हमें क्या लिखना है? सी और पी लिखना है। हमें बताना है कि कौन सा कॉमन और कौन सा प्रॉपर है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब रेस्टोरेंट कॉमन है, क्योंकि ये नहीं बताया कि कौन सा रेस्टोरेंट। बुक, ये भी कॉमन है, ये नहीं बताया कि कौन सी बुक। लंच बॉक्स, ये भी कॉमन है, क्योंकि लंच बॉक्स तो बहुत वैरायटी के आते हैं। मिसेज वोकर, ये प्रॉपर है, क्योंकि
ये एक पर्टिकुलर पर्सन, एक स्पेसिफिक पर्सन की बात हो रही है। टीचर, ये भी कॉमन है क्योंकि टीचर मेल है फीमेल है, टीचर का नेम क्या है ये नहीं बताया तो ये कॉमन नाउन है। होमवर्क इज अ कॉमन नाउन। मंडे प्रॉपर, हमें पता है डेज ऑफ द वीक में फर्स्ट डे मंडे होता है, ये स्पेसिफिक नेम है, ये प्रॉपर नाउन है। ताज होटल, ये मुंबई में है, ये प्रॉपर है हमारा, ठीक है, प्रॉपर नाउन है, स्पेसिफिक नेम है। बर्ड, ये कॉमन है, हमें नहीं बताया कि कौन सा बर्ड। और राधा किसी स्पेसिफिक पर्सन का नेम, इसलिए ये प्रॉपर नाउन है। समझ में आया? आई होप आपको समझ आया होगा। अब बात करते हैं कलेक्टिव नाउन की। अ कलेक्टिव नाउन इज अ वर्ड यूज टू रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ पीपल। देखिए, कॉमन नाउन तो हम बहुत सारे लोगों को कॉमन नेम देने के लिए यूज करते हैं, लेकिन कलेक्टिव नाउन हम यूज करते हैं किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के लिए। वो ग्रुप पीपल का भी हो सकता है, एनिमल्स का भी हो सकता है और थिंग्स का भी हो सकता है। जैसे टीम, अब यहाँ पे जैसे क्रिकेट टीम, ठीक है, तो पीपल का ग्रुप हो गया। एनिमल्स, फ्लोक ऑफ शीप यानी कि भेड़ों का झुंड हो गया। तो एनिमल्स, थिंग्स, कमेटी, ये लोगों की जो, मतलब यहाँ पे हम किसको रिप्रेजेंट करेंगे? ग्रुप को, ठीक है। पशुओं का झुंड, ठीक है, ऐसे चींटियों का, जो बोलते हैं ना चींटियों का झुंड। तो इस तरीके से कलेक्टिव नाउन क्या हो गया? एक वर्ड हो गया हमारा। कलेक्टिव नाउन एक वर्ड होता है जिसको हम यूज करते हैं किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब वो पीपल का भी हो सकता है, एनिमल्स का भी हो सकता है और थिंग्स का भी हो सकता है। अब इससे रिलेटेड भी हम कुछ एग्जाम्पल करेंगे ताकि आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ ऑप्शंस लिखे हैं और इन्हें हमें इसमें फिल करना है। अब ब्लैंक ऑफ फिश, अब जो फिश, जो झुंड होता है, फिश का जो ग्रुप होता है, उसको हम कहते हैं स्कूल। क्या कहते हैं? अ स्कूल ऑफ फिश। अब ब्लैंक ऑफ कार्ड, अ डेक ऑफ कार्ड, ताश की गड्डी। अब ब्लैंक ऑफ सिंगर, क्वायर, CHOIR, इसे हम क्वायर कहेंगे। अ क्वायर ऑफ सिंगर, गाना जो गाने वाले होते हैं उनका जो ग्रुप होता है उसको हम क्वायर कहते हैं। अब ब्लैंक ऑफ काउज, अ हर्ड ऑफ काउज, गायों का झुंड। अब ब्लैंक ऑफ प्लेयर्स, अ टीम ऑफ प्लेयर्स, ठीक है, टीम यूज करेंगे प्लेयर्स के लिए। अब बंच, गुच्छा, सॉरी एंड लिखना भूल गई मैं। अब बंच ऑफ ग्रेप्स, ठीक है, ग्रेप्स जो है अंगूरों का गुच्छा। अ फ्लोक ऑफ शीप, ठीक है, भेड़ों का झुंड। अ लिटर ऑफ किटन, ठीक है, जो बिल्ली के बच्चे होते हैं उनके जो झुंड होता है उसको हम लिटर बोलते हैं। अब ब्लैंक ऑफ थीव्स, अ गैंग ऑफ थीव्स, चोरों का झुंड, चोरों की गैंग। अ आर्मी ऑफ सोल्जर, देखिए जो आर्मी हम किसको बोलते हैं? बहुत सारे जो लोग होते, सोल्जर होते हैं, सैनिक होते हैं, उनका जो झुंड होता है उसको हम आर्मी बोलेंगे। अब ब्लैंक ऑफ ब्रेड, तो सॉरी ये आएगा यहाँ, अ लोफ ऑफ ब्रेड, ठीक है, और लोफ ऑफ ब्रेड। तो जो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिए हैं इन सब के ग्रुप को हम इस तरीके से स्कूल बोलते हैं। जैसे कार्ड के ग्रुप को हम डेक बोलेंगे, सिंगर को क्वायर बोलेंगे, काउ को हर्ड, इस तरीके से हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं। सो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेशन में हमें जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी।